कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं देखुसीको.com। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर रिएक्ट कैसे करता है, कंज्यूमर कौन से गुड्स को खरीदता है, कौन से गुड्स को नहीं खरीदता है और किस सिचुएशन में खरीदता है, किसी गुड्स की डिमांड कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है, क्या क्या फैक्टर्स है किसी गुड्स के डिमांड को बढ़ाने में अफेक्ट करता है और अफेक्ट नहीं करता है, और कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है, और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है। ये सारा चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट में। और सेकेंड यूनिट 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, पहले है चैप्टर नंबर सेकेंड। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद है चैप्टर नंबर थर्ड, इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। फर्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले समझते हैं कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है साधारण भाषा में। तो कंज्यूमर मतलब होता है द पीपल हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, हु consume goods and services for satisfaction। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन। और इक्विलिब्रियम मतलब होता है मैक्सिमम। आप लोगों की ये डिक्शनरी मीनिंग है, आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम मतलब होता है मैक्सिमम। तो आइए समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले विद हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके इनकम के अकॉर्डिंग एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग। जब किसी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझते हैं कि एग्जांपल से आपको बहुत कुछ खाने में पसंद होगा। मान लेते हैं कि आप लोगों को आइसक्रीम पसंद है, भैया आइसक्रीम बना देते हैं बहुत टेस्टी सा, ये रहा आइसक्रीम, ठीक है। आपको आइसक्रीम पसंद है तो भाई आप जाके आइसक्रीम खरीदोगे। तो आइसक्रीम अलग अलग कॉस्ट की होती है, अलग अलग चीज़ें देते हैं। तो आपके पास जितने पैसे होंगे उसी में आप आइसक्रीम खरीदोगे, राइट। और आइसक्रीम आपके अपने इनकम के अकॉर्डिंग खरीदोगे, आपके जो बजट में आता है उसको खरीदोगे और फिर आइसक्रीम को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन, राइट, आपको मज़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला तो क्या इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे मुझे बहुत मज़ा आया, कई लोग ठीक ठाक था, कई लोग बोलेंगे वाह क्या बात है, इससे अच्छा आइसक्रीम मैंने कभी खाया ही नहीं। लेकिन आप इसको किसी नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं आपका वेट कितना है या आपका हाइट कितना है, तो आप बोल सकते हो 6 फीट का हूँ मैं, वेट बोल सकते हो 70 kg मेरा वेट है, कुछ भी। बट इसको आप नंबर के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते सेटिस्फैक्शन को। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने इसको हम यूटिल्स में मेजर करने के लिए बोला है, यूटिल्स। और सेटिस्फैक्शन को हम इकोनॉमिक्स टर्म में यूटिलिटी बोलते हैं। अभी डिटेल में जानेंगे, अभी बस मैं आपको बता देता हूं सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स के टर्म में हम यूटिलिटी बोलते हैं, और इसको हम जो जिस चीज़ में मेजर करते हैं उसको यूटिलिटी बोलते हैं।
अब भाई इकोनॉमिक्स, दो इकोनॉमिक्स हुए थे। एक इकोनॉमिक्स का नाम था हमारा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते थे कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेकिन दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, वो बोले, उनका नाम था जे.आर. हिक्स। उन्होंने बोला कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम रैंक कर सकते हैं। कि जब हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे एप्पल लगता है, उसके बाद बनाना लगता है, उसके बाद ऑरेंज लगता है। आप रैंक दे सकते हो। सबसे पहले आप एप्पल खाओगे, फिर ऑरेंज खाओगे, फिर बनाना खाओगे। तो आपने क्या किया, सबको सबसे ज़्यादा तो अच्छा क्या लगा, एप्पल, उसके बाद आपको क्या लगा, ऑरेंज, उसके बाद क्या लगा आपको, बनाना। तो जे.आर. हिक्स कहते थे कि हम नंबर्स के फॉर्म में, मैं आपसे भी पूछूं तो आप नहीं बोलोगे कि सर मुझे 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा नहीं बताओगे। तो इन दोनों में यही हम अल्फ्रेड मार्शल ने इसको नंबर्स के टर्म्स में बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और जे.आर. हिक्स में हमने बताया कि रैंक कर सकते हैं। तो यही दो थ्योरी को हमें पढ़ना है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जानते ही इन दोनों इकोनॉमिस्ट के बीच में क्या लड़ाई थी और दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्या था। मैं रफ कर रहा हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें दो थ्योरी पढ़नी है। Theory 2 in consumer equilibrium। दो थ्योरी पढ़नी है। एक थ्योरी का नाम है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरे का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरे का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी, ये इसको दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, और इसको दिया था जे.आर. हिक्स ने। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, वो जे.आर. हिक्स ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग we measures utility in form of numbers, और इसके अकॉर्डिंग we provide rank, we provide preferences and rank। इसको आप पहले नोट कर ले, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ। कार्डिनल मतलब होता है नंबर, ऑर्डिनल मतलब होता है प्रेफरेंसेस, मतलब रैंक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये कॉन्सेप्ट जो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और इन्होंने बोला था कि हम यूटिलिटी को इन फॉर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं। और ये इसके अपोजिट थे जे.आर. हिक्स। इस चीज़ को ये बोलते थे कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूटिलिटी को, मतलब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सके। हम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। तो आज की क्लास में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी की। ये यूटिलिटी एक्चुअल में क्या होता है। यूटिलिटी, अगर आप डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढने चाहोगे तो इसका मतलब होता है
यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स इस वर्ड्स को डिनाई करते हैं कि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस नहीं होता। समझते हैं कैसे? जैसे आप अगर अल्कोहलिक हो तो आपको लिकर बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, राइट? लेकिन वो यूजफुल नहीं है। इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन बट इट इज़ नॉट यूजफुल। कई लोग सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को प्लेजर से भी डिफाइन करते हैं कि इट गिव्स द प्लेजर, बट एक्चुअल में यूटिलिटी का प्लेजर भी नहीं होता है। वो कैसे? जब हम, आपकी अगर तबीयत खराब हो, यू टेक अ इंजेक्शन और इंजेक्शन डजंट गिव यू अ प्लेजर। इंजेक्शन आपको प्लेजर नहीं देता, बट इट प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन, इट क्यूर्स यू। तो यूटिलिटी ना यूजफुलनेस है ना प्लेजर है, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी। इट इज अ वांट्स satisfying power of an commodity। ये क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी। एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है। और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, मेजर्स इन यूटिल्स। तो व्हाट इज यूटिलिटी? एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कमोडिटी। और इसको किस चीज में मेजर करते हैं? इट मेजर्स इन यूटिल्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब मान लेते हैं कि आप लोग आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे थे। इधर लिख लेता हूँ जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। सपोज 1 यूनिट आपने आइसक्रीम खाया तो आपको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो आपको 16 मिला, तीसरा जब आपने कंज्यूम किया तो आपको 10 मिला, चौथा जब आपने कंज्यूम किया तो आपको 4 मिला, पांचवा जब आपको कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, छठा जब आपने कंज्यूम किया तो आपने वॉमिट कर दिया। हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज़ मैंने आज आइसक्रीम की पार्टी दी, आप थोड़ा सा बड़ा मन कर रहा था आपको आइसक्रीम खाने का, मैंने पहला आइसक्रीम दिया खाने के लिए तो आपको बहुत मज़ा आया। जब मैं दूसरा आइसक्रीम मैंने दिया तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, ये साइकोलॉजिकली है। अभी मैं ड्राइव करूँगा इसके लॉ को, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं आपको आइसक्रीम देता चला जाऊंगा, आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो यही देखते हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट पे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब फर्स्ट यूनिट पे आपको 20 मिला, जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 16 मिला, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो 10 मिला, फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो 4 मिला, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि पेट भर चुका था आपका और मैंने ज़बरदस्ती एक और आपको खिला दिया तो आपने वॉमिट कर दिया। आपसे बोला गया नहीं मेरे से अब नहीं खाया जाएगा, उन्होंने ज़बरदस्ती खाया उसे। तो हर एक जो एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, जहाँ तक मैं लिखवा देता हूँ आप उसको साथ के साथ नोट करते जाए। अब बात करते हैं, मेरा बोर्ड बड़ा छोटा है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बहुत जल्दी दूसरा बोर्ड ला दूंगा। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं प्यार से TU। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलता था एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने से। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इसका सम होगा, मतलब आपने 1 यूनिट खाया तो आपको 20 मिला,
20 मिला, जब दोनों यूनिट खा लिया 1 और 2, तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? फर्स्ट से 20 मिला था, सेकंड से कितना मिला? 36, मतलब 20 और 16 36। 3 जब आपने खा लिया तो तब आपको कितना मिला? 46। जब आपने 4 खा लिया तब टोटल कितना मिला? 50। 20 16 10 प्लस 4। जब 5 खा लिया तब कितना मिला? 50, क्योंकि सेटिस्फेक्शन, जब छठा खाया तो आपकी सेटिस्फेक्शन और कम हो गई। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? इट इज टोटल सेटिस्फेक्शन, और बोल सकते हैं सम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन derived from consumption of all unit of commodity. It is a total satisfaction derived from consumption of all unit of a commodity. मतलब आपको सारे यूनिट को कंज्यूम करके आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इसको कैलकुलेट करते हैं हम TU इक्वल टू सम ऑफ MU। कैसे? अब देखो ना, TU कैसे कर रहे थे? फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला प्लस सेकंड यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला प्लस सो ऑन प्लस M यूनिट से, इन सबको जब हम सम कर देते हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज अ सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।